और दोस्तों ये होता क्यों है? जब भी बातचीत की बात होती है एक दूसरे के ऊपर ये टूट पड़ते हैं। पूरा कीव पे, जो कि कैपिटल है यूक्रेन की, उस पे हमला, आसपास के इलाकों पर एक भयंकर और भारी हमला करा है। जाहिर सी बात है, जब रशिया नेगोशिएट करेगा तो रशिया एक ऊपर की पोजीशन से नेगोशिएट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप है, वो जेलेंस्की को ट्रीट कर रहा है अपने गुलाम की तरह। एक जेलेंस्की लड़ाई लड़ रहा है जिसको वो दुश्मन मानता है, व्लादिमीर पुतिन। उसकी तो मौत की मनोकामना कर चुका है वो भगवान क्रिसमस के दिन कह रहा है कि इसको मार दे पुतिन को। इसके ऊपर मॉस्को मिसाइल मार रहा है, तो ये पोलैंड है, ये क्यों ना डरे? सोचिए, ये क्यों ना डरे? अगर ये डरता है तो ये क्यों ना डरे? जाहिर सी बात है, जर्मनी ये डरता है तो फिर ये क्यों ना डरे? ये क्यों ना डरे? ये क्यों ना डरे? ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों कि ओरेशनिक का तोड़ नहीं है, जेलेंस्की बोल चुका है। अगर ये फायर हो गया, पूरे यूरोप में ओरेशनिक का तोड़ नहीं है। जस्ट इमेजिन 10 मैक पे जा रहा है वो। अब आप ये देख लीजिए, यानी कि 1 मिनट के अंदर 200 किलोमीटर। कौन रोकेगा ऐसी मिसाइल को? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। वहां पे पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातें चल रही हैं कि किस तरीके से यूक्रेन रूस का युद्ध खत्म हो, और वहां पे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक बहुत भारी हमला कर दिया है। और दोस्तों ये होता क्यों है? जब भी बातचीत की बात होती है एक दूसरे के ऊपर ये टूट पड़ते हैं। कारण सिंपल है कि जिस दिन सीज फायर होगा, जिस दिन यह बातचीत तय होगी कि ठीक है अब बंदूकें सांस लेंगी, आग नहीं उगलेंगी, उस दिन जो जहां पे रुक जाएगा वहां पे रुक जाएगा और उसकी टेरिटरी वो हो जाएगी। सारी लड़ाई जमीन की है, सारी लड़ाई पॉपुलेशन की है। अब आप देखिए हुआ क्या है। रॉयटर्स की एक खबर है दोस्तों, रशियन ड्रोन्स मिसाइल्स पाउंड यूक्रेन बिफोर जेलेंस्की ट्रंप मीटिंग। अब जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग होने वाली है, वहां पे रूसी ड्रोन्स और मिसाइल्स यूक्रेन पे हमला कर रही हैं। Russia attacked Kyiv and other regions of Ukraine with missiles and drones on Saturday, ahead of what President Volodymyr Zelensky said would be a key meeting with US President Donald Trump to work out a deal to end nearly 4 years of war. जैसे ही पता लगा कि ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग हो रही है, वहां पे प्रेसिडेंट पुतिन ने दबाया बटन, मिसाइल, ड्रोन, पूरा कीव पे, जो कि कैपिटल है यूक्रेन की, उस पे हमला, आसपास के इलाकों पर एक भयंकर और भारी हमला करा है। Explosions sounded in Kyiv as Ukraine's air defense units went into action, and the military said on the Telegram messaging app that missiles were being deployed. The Air Force said Russian drones were targeting the capital and regions in the northeast and south. An air raid alert remained in effect in the capital some 4 hours after being introduced. There were no immediate reports of damage or power cuts. Russia made no immediate comment on the attacks. On Thursday night, Russia struck Ukraine's energy infrastructure and stepped up attacks on the southern region of Odisha, the site of Ukraine's main seaports. तो दोस्तों कीव पे अटैक हुआ है, आसपास के इलाकों पे अटैक हुआ है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये एक्चुअली बात सिर्फ ये नहीं है कि आप हमला करिए, जब लड़ाई रुकेगी तो कितनी जमीन किसके पास आएगी, वो एक पॉइंट है, लेकिन एक और पॉइंट है इसके अलावा। जब आप दूसरे पे हमला करते हैं और आप उसको चोट पहुंचाते हैं, तो जब नेगोशिएशन होते हैं ना, पॉइंट बाय पॉइंट, वहां पे यू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। आज की तारीख में रूस जो है वो नेगोशिएट करेगा फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब रूस कहेगा कि भाई तुम्हारे पावर प्लांट हमने तोड़ दिए, तुम्हारी सड़कें हमने उड़ा दी, तुम्हारे पुल उड़ा दिए, तुम्हारे एयरपोर्ट्स उड़ा दिए, तुम्हारा एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उड़ा दिया, तुम्हारी कैपिटल को हमने उड़ा दिया। जाहिर सी बात है, जब रशिया नेगोशिएट करेगा तो रशिया एक ऊपर की पोजीशन से नेगोशिएट करेगा। छोटा सा उदाहरण है दोस्तों, यह खबर मैं आपको दे रहा हूं रॉयटर्स की, जिसमें कहते हैं कि कीव, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, उस पे हमला कर दिया। दोस्तों बात यह है कि जितना भारी हमला रशिया कीव पे कर सकता है, क्या उतना भारी हमला यूक्रेन मॉस्को पे कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि नेगोशिएटिंग प्रोवेस जो है रशिया की, वो बहुत ऊपर है यूक्रेन से। तो ये दो मुख्य कारण हैं, ये जो अभी तक लड़ाई हो रही है, और यहां पे बात चल रही है कि जेलेंस्की ट्रंप की मीटिंग होने वाली है। यह भी खबर दोस्तों रॉयटर्स की है,
और यहां पे जेलेंस्की टू डिस्कस लैंड सिक्योरिटी गारंटीज विद ट्रंप ऑन संडे। ये बहुत अहम खबर है, बड़ी जरूरी खबर है, इसको देखिए आप। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की वांट्स टू डिस्कस टेरिटोरियल इश्यूज, द मेन स्टम्बलिंग ब्लॉक इन टॉक्स टू एंड द वॉर विद यूएस प्रेसिडेंट Donald Trump in Florida on Sunday, as a 20-point peace framework and a security guarantee deal near completion. Announcing the meeting, Zelensky said a lot can be decided before the new year as Washington drives efforts to end Russia's full-scale war in Ukraine, Europe's deadliest conflict since World War II. A security guarantee agreement between Ukraine and the US is almost ready, and the 20-point plan draft was 90% complete, Zelensky told reporters in a WhatsApp chat. He doesn't have anything until I approve it, Trump told Politico in an interview published on Friday, so we'll see what he's got. लैंग्वेज देखिए दोस्तों, भाषा देखिए। ट्रंप हैज नेवर बीन डिप्लोमैटिक, ही इज अ वेरी वेरी ब्लंट गाय, ही शुड नॉट बी, राइट। अब ये देखिए, जेलेंस्की ये कह रहा है कि भाई ये जो पीस का प्लान है, ये सिक्योरिटी गारंटी की जो अग्रीमेंट है यूक्रेन और यूएस के बीच में, ये 90% कंप्लीट है और मैं जा रहा हूं, वी होप कि नए साल से पहले पहले हम आपको कोई अच्छी खबर दे दें। ऐसा जेलेंस्की का मानना है। यहां पे जेलेंस्की के आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप है, वो जेलेंस्की को ट्रीट कर रहा है अपने गुलाम की तरह। ही डजंट हैव एनीथिंग अंटिल आई अप्रूव इट। बेसिकली जेलेंस्की को कह रहा है कि भाई जब तक मैं हां ना बोलूं तेरे हाथ में कुछ नहीं है, यू हैव नो कार्ड्स। अब आप ये देखें ना, जेलेंस्की किससे लड़ रहा है। एक जेलेंस्की लड़ाई लड़ रहा है जिसको वो दुश्मन मानता है, व्लादिमीर पुतिन। उसकी तो मौत की मनोकामना कर चुका है वो भगवान क्रिसमस के दिन कह रहा है कि इसको मार दे पुतिन को। ये उसने बोला है क्रिसमस के दिन, उसने पब्लिकली बोला कि मैंने भगवान से दुआ मांगी है कि ये मर जाए, ऐसा उसने बोला। लेकिन वो सामने वाला दुश्मन है यार, वो तो सामने वाला दुश्मन है। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं तेरा दोस्त हूं और फिर उसकी बेइज्जती करता है। ही डजंट हैव एनीथिंग अंटिल आई अप्रूव इट, सो विल सी व्हाट ही गॉट। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा होना चाहिए जेलेंस्की के साथ पुतिन के खिलाफ। असलियत क्या है, डोनाल्ड ट्रंप खड़ा है पुतिन के साथ जेलेंस्की के खिलाफ। जेलेंस्की पहले पुतिन से लड़ता है, फिर वो वॉशिंगटन आता है, वहां पे उसकी बेइज्जती होती है, उसको जलील किया जाता है, रुसवा किया जाता है, वापस जाता है यूक्रेन, फिर लड़ता है पुतिन के साथ, फिर व्हाइट हाउस आता है, फिर उसकी बेइज्जती करता है ट्रंप। ये अब दोबारा हो रहा है और इसने बेइज्जती इसके आने से पहले शुरू कर दी दोस्तों, आने से पहले शुरू कर दी। जब हम संडे को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम ये अभी आएगा जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, राइट। अब ये किस वक्त आता है, किस वक्त वहां पे ये सब बातचीत चलती है, वो बात की बात है। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे क्या हुआ, कह रहा है he's got nothing unless I approve it. Zelensky told Axios that the US offered a 15-year deal on security guarantees that could be renewed, and Kyiv wanted a longer term. Wary of failed guarantees from allies in the past, Ukraine is seeking robust and legally binding deals to prevent further Russian aggression. Again, Reuters की खबर दोस्तों, exclusive. Russia likely placing new hypersonic missiles at former airbase in Belarus. Researchers find Moscow is likely stationing new nuclear-capable hypersonic ballistic missiles at a former airbase in the eastern Belarus, a development that could bolster Russia's ability to deliver missiles across Europe, two US researchers have found by studying satellite imagery. The researchers' assessment broadly aligns with US intelligence findings, said a person familiar with the matter who spoke on the condition of anonymity to share information not authorized for public release. Russian President Vladimir Putin has made clear his intention to place intermediate range Orishnik missiles with an estimated range of up to 3,400 miles, that is 5,500 kilometers in Belarus, but the exact location has not been previously reported. Putin plans to deploy the weapon in Belarus to extend its range further into Europe, said John Foreman, an expert with the Chatham House, who served as a British defense attaché in Moscow and Kiev. ये देखिए साहब, possible Orishnik deployment site ये दे रखी है, यहां यह बेलारूस में है दोस्तों। जो बेलारूस का राष्ट्रपति है उसका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। यह पुतिन का बहुत हार्डकोर फ्रेंड है। यह पहली बार नहीं है जहां पे न्यूक्लियर केपेबल वेपन्स बेलारूस में डिप्लॉय हो रहे हैं मॉस्को की तरफ से, पहले भी हो चुका है। और जब यह पूरा वैगनर ग्रुप का मामला हुआ था, आपको याद है, वैगनर ग्रुप ने विद्रोह कर दिया था पुतिन के खिलाफ, रूस के खिलाफ, इसने बहुत अहम किरदार इसमें प्ले करा था। और यहां पे कह रहे हैं साहब कि ये देखिए, ये अगर हम कहते हैं यहां से हाउ फार द मिसाइल्स ट्रेवल इन अंडर 5 मिनट्स, अंडर 10 मिनट्स, अंडर 15 मिनट्स, तो ये कहते हैं साहब बेस्ड ऑन अ लॉन्च फ्रॉम द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन द रशियन बॉर्डर एंड नॉट अकाउंटिंग फॉर ascent descent time, Orishniks can travel across Europe in 15 minutes. At Mach 10 they can travel 1000 kilometers every 5 minutes, यानी कि 5 मिनट के अंदर 1000 किलोमीटर से ज्यादा।
ये ट्रैवल कर सकती हैं ये मिसाइल्स, और ये पूरा यहां पे दे रखा है। ये लंदन है साहब, ये देखिए, मैड्रिड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पूरा मामला ये बेलारूस में। और बेलारूस क्यों? क्योंकि ये रशिया है, रशिया के आगे जाके बेलारूस है, तो अगर आप बेलारूस में इसको स्टेशन करेंगे तो आप और दूर तक पहुंच सकते हैं। ये रशिया कर रहा है दोस्तों, और पूरा का पूरा यूरोप। ये भी अब देखिए नेगोशिएशन की टैक्टिक्स है, ये आपको मानना पड़ेगा। नेगोशिएट करने के लिए सबसे पहले उसने कीव पे मिसाइल मारे, कीव पे ड्रोन मारे, बिल्कुल वहां पे मार मार के बिल्कुल जमीन फ्लैटन कर दी, और काफी बिल्डिंग्स उसने गिरा दी वहां पे। इसको प्रेशर आया। दूसरी तरफ ये जो ज़ेलेंस्की है, मैं जिसको कह रहा हूं कि प्रेशर आया, अब ज़ेलेंस्की जा रहा है यूएस। आज संडे को पहुंचेगा, किस वक्त पहुंचेगा वी डोंट नो, बट ही विल रीच। फिर व्हाइट हाउस जाएगा, वहां पे ट्रंप उसकी चूड़ियां कस रहा है कि तू मानता क्यों नहीं है, जबकि उसी बेचारे के ऊपर हमला हुआ है, चूड़ियां उसी की कसी जा रही हैं कि तू मान नहीं रहा। ठीक है, और यहां पे और यूरोप को दबाने के लिए दोस्तों देखिए ना, इस पूरे मामले में ज़ेलेंस्की के साथ यूरोप खड़ा है। ट्रंप को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, वो बिजनेसमैन आदमी है, जहां से 2 रुपए का फायदा होगा वहां पे वो चला जाएगा। लेकिन यूरोप को ये लग रहा है ना, ये देखिए सब, ये यूक्रेन है। अगर ये यूक्रेन है और इसके ऊपर मॉस्को मिसाइल मार रहा है, तो ये पोलैंड है। ये क्यों ना डरे? सोचिए, ये क्यों ना डरे? अगर ये डरता है तो ये क्यों ना डरे? जाहिर सी बात है, जर्मनी ये डरता है तो फिर ये क्यों ना डरे, ये क्यों ना डरे, ये क्यों ना डरे? ये सब डरेंगे, क्योंकि ये देश रशिया के सामने छोटे छोटे हैं दोस्तों, बिस्किट जितने हैं ये। इनका पता नहीं लगता, एक देश में घुस के दूसरे में निकल जाते हैं। आप यूरो रेल से जाएंगे तब आपको पता लगेगा। दीज आर नॉट वेरी लार्ज कंट्रीज, हाँ, सम ऑफ देम लाइक जर्मनी एंड यू नो जनरली, बट देयर आर वेरी स्मॉल कंट्रीज ऑल्सो इन यूरोप। छोटे छोटे देश भी हैं। अब इसमें होता क्या है कि सबको डर लग रहा है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा। ये तो हमने आधा मैप दिखाया आपको। अगर आप ऊपर देखेंगे, नॉर्थ में चले जाएंगे, फिनलैंड बगल में, पत्थर फेंका फिनलैंड के अंदर, नॉर्वे, डेनमार्क, सब डरे हुए हैं इस वक्त। और ये पुतिन जानता है कि सब खौफजदा हैं इससे, सब डरते हैं, तो उसने बेलारूस के अंदर ओरेशनिक डाल दी। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, कि ओरेशनिक का तोड़ नहीं है, ज़ेलेंस्की बोल चुका है। ओरेशनिक का उसके पास तोड़ नहीं है। अगर ये फायर हो गया, पूरे यूरोप में ओरेशनिक का तोड़ नहीं है। जस्ट इमेजिन 10 मैक पे जा रहा है वो, 10 मैक पे जा रहा है, विच मीन्स दैट इट कैन ट्रेवल 1000 किलोमीटर एवरी 5 मिनट्स। अब आप ये देख लीजिए, यानी कि 1 मिनट के अंदर 200 किलोमीटर। कौन रोकेगा ऐसी मिसाइल को? कौन रोक पाएगा ऐसी मिसाइल को? आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है जो कि ये पुतिन कर रहा है वहां पे। द वे ही इज प्रेशराइजिंग अमेरिका, द वे ही इज प्रेशराइजिंग यूरोप एंड द वे ही इज प्रेशराइजिंग यूक्रेन। वो चाहता है कि डील जब होगी, जब भी डील पे फैसला होगा, जब वो साइन करने जाएगा, रशिया के फायदे में डील होनी चाहिए। दोस्तों यहां पे पुतिन इंडिकेट कर रहा है कि रशिया कुड बी ओपन टू टेरिटरी स्वैप एज पार्ट ऑफ यूक्रेन डील। कॉमर्सेंट सेज President Vladimir Putin told some of Russia's top businessmen that he might be open to swapping some territory controlled by Russian forces in Ukraine, but that he wanted the whole of Donbass, the Kommersant newspaper reported. Vladimir Putin asserted that the Russian side is still ready to make the concessions that he made in Anchorage. वो अलास्का में मीटिंग हुई थी दोस्तों, आपको याद होगा, एंकरेज अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच में मीटिंग हुई थी उधर। In other words, that Donbass is ours. In essence, Putin wants the whole of Donbass. But outside that area, a partial exchange of territories from the Russian side is not ruled out. Russia controls all of Crimea, which it annexed in 2014. ये दोस्तों ये क्रीमिया रहा, ये 2014 में क्रीमिया के अंदर रशियन फौजें आई और बोला कि आज से तुम रशिया। एंड ऑफ स्टोरी। कोई नहीं उखाड़ पाया रशिया को वहां से, कोई उसके जिसको कहता ना पैर उखाड़ना। रशिया स्टिल देयर। अब रशिया ने उसको मनवा भी लिया दुनिया से, और डील का एक हिस्सा है कि क्रीमिया विल नाउ ऑफिशियली भी, आप भी मानोगे, अभी तक रशिया के कंट्रोल में था, लेकिन लोग कह रहे थे नहीं साहब गलत करा, गलत कह रहे, कोई गलत नहीं करा, ले लिया, कहानी खत्म करो, आगे बढ़ो। अब अबाउट 90% ऑफ डॉनबास, 75% ऑफ ज़ेपोरिजिया एंड खर्सन रीजन्स एंड स्लाइवर्स ऑफ द खार्किव, सुमी, माइकोलिव एंड Dnipropetrovsk regions, according to Russian estimates. Putin, according to Kommersant, said joint Russian-US management of the nuclear power station was being discussed. Putin also said that the United States had expressed an interest in crypto mining near the plant and that the plant should be used to partially supply Ukraine. Kommersant said. ये सब देखिए, क्रिप्टो माइनिंग और ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक थोड़ा सा इससे अलग होकर मैं एक बात कहना चाहता हूं।
ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सबक है दोस्तों, और इसलिए सबक है क्योंकि हम जो ये नैतिकता वैतिकता के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, आपको इसमें कहां पे नैतिकता नजर आ रही है, जरा मुझे भी जरा एजुकेट कर लीजिए आप। कोई नैतिकता नहीं है। जो रशिया कर रहा है उसमें नैतिकता नहीं है, जो अमेरिका कर रहा है उसमें नैतिकता नहीं है, जो ज़ेलेंस्की कर रहा है उसमें भी नैतिकता नहीं है, जो यूरोप कर रहा है उसमें भी नैतिकता नहीं है, ठीक है, जो चाइना कर रहा है उसमें भी नैतिकता नहीं है। हम लोगों को इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए दोस्तों। जो सच्चाई है सच्चाई को मानो। दुनिया, द वर्ल्ड इज वेरी अगली, यू हैव गॉट टू बी स्ट्रांग, यू हैव गॉट टू बी पावरफुल। आपकी मिलिट्री इतनी पावरफुल होनी चाहिए, इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि दुश्मन और दोस्त दोनों आपसे थर थर कांपे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। इस तरफ ये भी यूरोप है, मैं वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूं, जो कि अमीर यूरोप है ना। एक गरीब यूरोप है, एक अमीर यूरोप है। वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप ये अमीर यूरोप है, इनके पास मोटा पैसा है। इवन सदर्न यूरोप, अगर आप स्पेन को ले लो, इटली को ले लो, अब मोटा पैसा है इनके पास। अब मैं एक छोटी सी बात आपको कहता हूं, आप इधर देखो। ये लोग जो हैं ये हल्ला कर रहे हैं, ये कीव को कह रहे हैं, ये आप इधर ले लो, ये यूक्रेन पूरा इलाका, ये इसको कह रहे हैं कि रशिया को कह रहे हैं तुमने गलत कब्जा करा। पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि तुम तेल क्यों खरीद रहे हो रशिया से, अगर तुम तेल खरीदोगे तो रशिया के पास पैसा आएगा, लिहाजा तुम्हें तेल नहीं खरीदना चाहिए, और खुद गैस खरीद रहे हैं रशिया से। ये यूरोप का दोगलापन है दोस्तों, और आज भी खरीद रहे हैं, आज भी, इवन टुडे, और पूरे 26 में खरीदेंगे। ये कह रहे हैं 27 में जाके बंद करेंगे। समझ रहे हैं, जहां पे इनका फायदा है हर चीज जायज है। ज़ेलेंस्की कैसे दोगलापन दिखा रहा है? ज़ेलेंस्की ये कर रहा है कि पूरा पैसा खा गया। आप स्क्रीन पे देखिए कहां कहां ज़ेलेंस्की हैज बीन, his team of ministers and Zelensky himself have been accused of corruption by the Americans and other agencies. ये चोर हैं बिल्कुल। ज़ेलेंस्की के ऊपर हमला हुआ है, ये बात सच है, लेकिन ज़ेलेंस्की पैसे की चोरी कर रहा है, ये भी बात सच है, ठीक है। रशिया ने क्या गड़बड़ करी? रशिया ने एक देश के ऊपर हमला कर दिया, जिसको रशिया ने बोला कि नेटो का विस्तार कर रहे थे, नेटो का फैलावा हो रहा था, हमने पहले भी मना करा था, पहले भी हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, लिहाजा हमने ठाठा कर दी। अमेरिकन्स ने यूटर्न। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आई कैन गिव यू इनफ एंड मोर एग्जांपल्स आई कैन गिव यू कि हर देश अपने इंटरेस्ट की बात करता है, हर देश वही करता है जो उसको ठीक लगता है, उसमें नैतिकता वाली कोई बात नहीं होती दोस्तों। मैं ज्यादा यहां पे कोई लंबा लेक्चर नहीं देना चाहता, लेकिन अगर आप भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ ऐसी नहीं करें जिससे दुनिया आपसे खौफजदा हो, दुनिया डरे, उसका गला सूखे, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, विल बी इन बिग ट्रबल। Putin sends a signal to Trump on Ukraine proposals. Kremlin foreign policy aide Yuri Ushakov spoke by telephone to several members of the administration of US President Donald Trump. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said he did not say when the call took place. Putin envoy Kirill Dmitriev brought paper copies of US proposals of peace back to Moscow after a meeting in Miami at the weekend, and the details were being analyzed by the Kremlin. Peskov said the information was analyzed, and on behalf of President Putin, contact took place between representatives of the administration of Russia and the United States. It was agreed to continue the dialogue. When asked how the Kremlin viewed the documents, Peskov said that he did not want to comment, as Russia felt making remarks in public could undermine negotiations. Simple सी बात है दोस्तों, अब रूसियों की अमेरिकन से पहले मीटिंग हो गई है। ये देखिए साहब, यहां पे Putin envoy Kirill Dmitriev brought paper copies of US proposals for peace back to Moscow after a meeting in Miami at the weekend. यानी कि ये मीटिंग हो चुकी है पहले। ये देखिए ना, अब ज़ेलेंस्की क्या ही करेगा और क्या ही कर सकता है वो। रशियंस और अमेरिकन्स पहले मिल चुके हैं। रशियंस वापस गए, कागज लेके पुतिन को दिखाए, अमेरिकन्स गए वापस कागज लेके ट्रंप को दिखाए, ठीक है। अब ये बेचारा गरीब आएगा ज़ेलेंस्की बीच में डांट खाने के लिए व्हाइट हाउस, ठीक है। टुडे ही विल, आई डोंट नो व्हेन ही इज गोना मीट, और कितने दिन के लिए यूएस में है, लेकिन आज की तारीख में इसको आना है और इसको डांट खानी है यहां पे, क्योंकि जब भी ये जाता है इसको जलील करा जाता है, और यहां पे मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। इसलिए मैंने एंड में ये स्लाइड डाली है, आपको पता लग जाए कि ज़ेलेंस्की तो आ रहा है संडे को, कि हम ये कर देंगे, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन पहले गेम सेट हो चुका है, पूरा गेम सेट हो चुका है। रशियंस और अमेरिकन्स बात कर चुके हैं, कागज उन दोनों के पास पड़े हैं। अब जो ट्रंप भाषा बोलेगा दोस्तों, और अभी तक बोलता आ रहा है, वो ट्रंप की खुद की भाषा नहीं है, वो मॉस्को की भाषा है। वो मॉस्को की भाषा बोल रहा है, और पुतिन को पता है यार इस आदमी को कैसे मैनेज करना है। वो कह रहा है क्रिप्टो माइनिंग करनी है यहां पे। ट्रंप की फैमिली खुद क्रिप्टो में घुसी हुई है। आपको क्या लगता है क्रिप्टो माइनिंग कौन करेगा वहां पे? यही तो भाई आसिम मुनीर ने, पाकिस्तानियों ने चूरन खिलाया था ट्रंप को। इट इज द सेम चूरन।
अब ट्रंप कह रहा है वहां पे भी क्रिप्टो माइनिंग करनी है। तो उसकी फैमिली का आप देखिए किस लेवल पे करप्शन हो रहा है, थिंक अबाउट इट। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।